क्वेश्चंस में आके आईएएस 40 पे आना जरा 1 मिनट। प्रैक्टिकली नोट्स नहीं, थ्योरेटिकल सवाल है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आना जरा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्या था डिफरेंस बता दे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में एंड आईएएस 16 ऑनर ऑक्यूपाइड में। जी क्या डिफरेंस है बच्चों? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सिर्फ प्रॉपर्टीज पे अप्लाई होगा। लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन एंड रेंटल टू अदर्स और बोथ। ये तो बच्चों बाकी, ये तो बच्चों हर तरह के नॉन फिक्स एसेट्स के लिए इस्तेमाल होता है बच्चों, सही है। ये प्रॉपर्टी उसके अलावा जितने भी एसेट है सब पर अप्लाई होगा। डन है बच्चों? अच्छा, और क्या डिफरेंस है आपके ख्याल से? जी वो खैर उसने नीचे वाले में पूछा हुआ है, बस इतना बता के असल में तो ये भी डिफरेंस ही दिए जो हमने बताने हैं। वो इसमें पूछा था, इसमें अगर सिर्फ सवाल इतना होता और ये पास पेपर में 4-5 नंबर का आता तो हम बताते। इसमें 2 मॉडल्स हैं। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में कितने मॉडल्स हैं? फेयर, इसमें है जी रिवैल्यूएशन मॉडल और कॉस्ट मॉडल। मैं ये भी कवर कर रहा हूं इसी में। और इसमें क्या है प्यारे दोस्तों? कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू मॉडल। इसमें डेप्रिसिएशन होती है, इसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। एक बात आगे, रिवैल्यूएशन है ना, वो नॉर्मली 3 या 5 साल के बाद होता है, सही है बच्चों। जब एसेट में क्या आता है बच्चों? बुक वैल्यू और रिवैल्यूड अमाउंट में मेजर चेंज आता है, सिग्निफिकेंट चेंज आता है। इधर सिग्निफिकेंट चेंज नहीं देखते। अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो हर साल आपने क्या करनी है? बोलो शाबाश। फेयर वैल्यू को अपडेट करना। क्या करना? और फेयर वैल्यू का जो चेंज है, गेन या लॉस, वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना। इधर सरप्लस है तो ओसीआई में लेके जाना। अनरियलाइज गेन है, क्या है दोस्तों? क्या बात समझे बच्चों? क्या मेरे बात समझे हैं बच्चों? ये मोटे मोटे से डिफरेंसेस हैं। डन है प्यारे दोस्तों? जी नीचे वाला भी फिर पढ़ लेना बच्चों। डन है? बाकी वो फिर कहता है दोनों मॉडल्स में फर्क क्या है। वो खैर मॉडल में फर्क तो यही है ना, इधर रिवैल्यूएशन मॉडल है, उधर क्या है बच्चों? फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन नहीं होती बच्चों। अच्छा इधर प्यारे दोस्तों बताओ, इधर डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन मॉडल में होती है। और डन है ना? अच्छा अगली बात बच्चों, जो गेन है बच्चों फेयर वैल्यू मॉडल में प्रॉफिट एंड लॉस में जाता, इसमें कहां जाएगा? बोलो शाबाश। ओसीआई में जाएगा। डन। बाकी अगर कॉस्ट मॉडल है तो दोनों में सेम ही तरह डेप्रिसिएशन होनी है, उसमें कोई डिफरेंस। ये लाजमी करना है क्वेश्चन आपने, इसको 1-2 पढ़ लेना। डन। चलो बस ठीक है, आ जाओ पास पेपर क्वेश्चन नंबर 4 आई 36 में। प्रॉपर्टीज का मतलब ही लैंड और बिल्डिंग होता है ना। प्रॉपर्टी का मतलब ही लैंड और बिल्डिंग है। जी तैयार है पास पेपर क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए? भाई देखो अब ना रिदम बना हुआ है, क्वेश्चंस करते जाओगे, समझ आई है तो होते जाएंगे। समझ आई मेरे भाई? जी अच्छा कल भी करेंगे इंशाल्लाह, परसों भी करेंगे प्रैक्टिस, ये नहीं कि बस। अच्छा कंप्यूट द इंपेयरमेंट लॉस, 8 नंबर का सवाल है। कितने का? 8 नंबर का सवाल। कितने मार्क्स का? जी क्या था? इफ एनी का मतलब होता है अगर हो तो। इफ एनी का मतलब होता है देर। ऐसा भी तो हो सकता है ना, बुक वैल्यू कम हो और औकात ज्यादा, रिकवरेबल अमाउंट क्या हो? फिर तो नहीं होगा ना। कहता जी ऑफ द प्लांट इन द वैल्यू ऑफ द प्लांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन 31 दिसंबर 2021। पास पेपर का सवाल है, बनाएं प्रॉपर फॉर्मेट बच्चों। जी अच्छा मैं एक मशवरा दूं आपको। नहीं एक ही बुक वैल्यू आसान है। क्या है? इसके अलावा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी सीधी है। असल काम क्या है? समझ आई ना बच्चों बात? आपको हर स्टैंडर्ड के लिए यह पता होना चाहिए मैंने इसमें चीजें कितनी निकालनी है। क्या ख्याल है? जी प्यारे दोस्तों इधर आए, सोल्यूशन। क्या दोस्तों? जी सोल्यूशन। जी ये पास पेपर है दोस्तों 4। जरमोनी लिमिटेड। क्या? हाँ जी कैलकुलेशन ऑफ, बोलो। कैलकुलेशन ऑफ, शाबाश। फॉर्मेट तो बनाओ ना यार खुद, आधे मिनट में फॉर्मेट तो चेप दो ना। जी
जी नेक्स्ट फॉर द ईयर एंडेड बताना 2000 जी ठीक है। चलें लिखें जरा फॉर्मेट बनाएं, 1 मिनट जरा। जी बच्चों बुक वैल्यू रुपीज इन मिलियन में है मेरा ख्याल है, क्या ख्याल है बच्चों? चलिए लिख लेते हैं। इधर आएगा बुक वैल्यू और आएगा प्यारे दोस्तों रिकवरेबल बच्चों। रिकवरेबल अमाउंट आपको याद है ना, हायर होता है, लिख देते हैं आगे क्या होता है बच्चों? हायर ऑफ किस किस का? फेयर वैल्यू और बच्चों नहीं समझे बच्चों आप? अरे बच्चों समझ गए हो? जी बताओ बच्चों। भैया आपने फॉर्मेट बना लिया? क्वेश्चन पढ़ूं? क्वेश्चन पढ़ लूं? जी जी दोस्त आप सुनना यार जरा, ईयर एंड पहले आइडेंटिफाई कर लिया करो। 31 दिसंबर एलो 31 दिसंबर 2000 बोलो शाबाश 21 कहता। सुनना यार जरा गौर से सुनना। कहता जी ऑन 1 मार्च 2017 किस दिन की बात हो रही है बच्चों? बहुत पहले की, बहुत पहले की। यानी कहता जी यानी 21 हमारा साल है, 21 22 21 सॉरी 22 नहीं 21 20 19 18 और 17 के भी मेरा ख्याल है कितने महीने? अभी तक तो मुझे यही लग रहा है, पता नहीं अभी इंस्टॉलेशन वगैरह क्या है, देखते हैं। कहता है जर्मनी लिमिटेड इंपोर्टेड एन ऑटोमेटिक प्लांट, उसको देखें चल पड़ता है। नहीं इसका मतलब है ऑटोमेटिक का मतलब है जी बहुत ज्यादा पावर की जरूरत नहीं है। सही है बच्चों, स्विच से चल पड़ता है जी। द कमीशनिंग ऑफ द प्लांट कहता कब हुई बच्चों? और सॉरी कहता इसकी कॉस्ट कितनी है बताओ बच्चों? ऐड होगी ना। कमीशनिंग का मतलब इंस्टॉलेशन कॉस्ट। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्लांट, देखो वो कॉन्सेप्ट आ गया ना, याद है आपको इकोनॉमिक लाइफ? बताएं बच्चों क्या कॉन्सेप्ट है वो? इकोनॉमिक लाइफ को आपने क्या करना है और यूजफुल लाइफ ये लेनी है आपने 8 साल। डन द प्लांट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड 20% यूजिंग यार जब उसने रेट ही दे दिया तब लाइफ की जरूरत क्यों है? वैल्यू इन यूज के लिए दोस्त। अच्छा अब मेरी बात सुने बच्चों, इंस्टॉलेशन कब हो रही है बच्चों? 1 जनवरी 18 गुजरा 19 गुजरा 20 गुजरा 21 गुजरा। हमें बुक वैल्यू किस दिन की चाहिए दोस्तों? उसने बुक वैल्यू नहीं दी, निकाल लोगे आप? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो ऐसे आती है। इधर देखो, इधर देखो बच्चों, आपको याद है ये तरीका? याद है बच्चों बुक वैल्यू का? कॉस्ट इंटू रेट 1 माइनस रेट। कॉस्ट कितनी है बच्चों? 1 इंटू 1 माइनस डेप्रिसिएशन का रेट 20% है ना डेप्रिसिएशन का रेट, तो 1 में से निकाल लें 0.20, इधर आएगा 0.80। 18 गुजरा 19 गुजरा 20 गुजरा और 21 गुजरा। कितने साल गुजरे? अच्छा 4 साल गुजरे ना। कोई एस्टिमेट का चेंज भी नहीं है तो साल के एंड तक ले जाता हूं, क्या ख्याल है? देखो ना हमारे वाले साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ही बुक वैल्यू आएगी ना। इधर आएगा 4, बता दें जवाब।
कितना? ये सही बता रहे हैं? डन है ना? मैंने चेंज नहीं करना बाद में। 57 जी, डन है दोस्त। जिसको सालों में मसला है बच्चों, 18, 19, 20, 21 में अभी सवाल पूछ ले, शाबाश। देख ले बच्चों कोई मसला। सर फर्स्ट मार्च 2017 से ऑनवर्ड्स तो 4 साल 10 महीने बनते हैं। प्यारे दोस्त इधर देखो, हमने डेप्रिसिएशन स्टार्ट करनी जिस दिन एसेट अवेलेबल फॉर, इस दिन एसेट अवेलेबल फॉर यूज नहीं है। इंस्टॉलेशन कब हुई है? बोलो शाबाश। कमीशनिंग का मतलब क्या? इंस्टॉलेशन। क्या आप समझे हैं बात के नहीं समझे? वो ठीक है, नहीं समझे ना? अगली बात भाई सुनना यार, सुनना जरा गौर से। क्या इधर तक बात समझ आ गई? ड्यू टू द डिक्लाइनिंग डिमांड, इधर से पता चल जाता है अब इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इधर से पता चला। क्या था जी? एन इंपेयरमेंट टेस्ट वाज कैरिड आउट 31 दिसंबर 2021, साल के एंड पे ना, जो हमारे वाला साल के एंड है। क्या था? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठी की बच्चों, ये इंपेयरमेंट टेस्ट के लिए दो चीजें चाहिए, एक वैल्यू इन यूज का डेटा चाहिए, एक फेयर वैल्यू लेस। कहता था करंट सेलिंग प्राइस ऑफ द सिमिलर प्लांट, इसी तरह का प्लांट, यानी यही हो गया ना जी, अपडेटेड नहीं, इसी तरह का सेम। कहता जी इस कितना बच्चों? द प्रेजेंट डीकमीशनिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड। कहता लेकिन इसको ना अनइंस्टॉल करने में 2 मिलियन हमारा खर्चा भी आएगा, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल बता दो बच्चों। शाबाश, ये तो आसान हो गया बच्चों। कितना हुआ बच्चों? कोई मसला तो प्लीज पूछ लें। इधर तक कोई मसला तो पूछें बच्चों, इधर तक कोई मसला तो प्लीज पूछ लें बच्चों। फील फ्री टू आस्क जी। अच्छा इधर तक कोई मसला बच्चों? और डन है ना? ओके बच्चों, और डन है। आ जाओ शाबाश, इधर तक आ जाओ बच्चों। जी चलो अब मेरी बात सुनो, आपको कुछ टाइम दें, अगर हिम्मत करो, मैं थोड़ा समझा देता हूं, फिर हिम्मत आपने करनी है। गलत करो सही करो टुट्टे। अच्छा देखो कितने नंबर का सवाल है जरा देखना बच्चों। देखो आपने 3 नंबर तो तकरीबन ले लिए, कितने? कोई हाथ पांव मार के ना 2 नंबर और ले लो, तो माशाल्लाह 65-70% हो जाएगा। बाकी जो नहीं हुआ फिर हम इंशाल्लाह हाजिर करवाते हैं आपको। जरा हिम्मत तो करो, जरा हल्का सा समझ लो जरा। नहीं समझना कट्टा, इधर देखो। क्या था? द नेट सेल प्रोसीड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड। अच्छा ये ना, ये आपको पता है वो इनफ्लोस, वो उसमें वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन में साल के एंड पे लिखना, ये 0.5 मार्क्स तो आपके आ जाएंगे, या 1 नंबर, ये निशानी लगा लो। कहता था मार्केट रिस्क फ्री रेट इज ऑफ इंटरेस्ट कितना बच्चों? ये डिस्काउंट फैक्टर है 8%। लेकिन आगे भी तो पढ़ो ना। हाउएवर एन इन्वेस्टमेंट वुड आस्क एडिशनल रिटर्न, वो कहता 8% ठीक नहीं है, 2% और दो, फॉर बेरिंग द अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन सच आ। कहता ये प्लान बड़ा रिस्की है। क्या है? तो मैंने आपको बताया था बच्चों, जितना डिस्काउंट फैक्टर ज्यादा होगा वैल्यू इन यूज उतना कम, जितना रिस्क ज्यादा वैल्यू इन यूज की प्रेजेंट वैल्यू उतनी ही कम होगी, जितना मेरे भाई डिस्काउंट फैक्टर ज्यादा। डिस्काउंट फैक्टर ज्यादा होने की रीजन क्या होती है भाई? रिस्की है प्लांट आपका, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन्फ्लेशन ज्यादा है। 8% है या 10%? इसको सही सिलेक्ट करने का 1 नंबर, इसको सही सिलेक्ट करने का। नहीं समझ आ रही? डिस्काउंट फैक्टर तो कम से कम 10% अप्लाई कर दो ना, 1.10 -1 -2, इसका 1 नंबर होगा अप्लाई करने का। इस 4 मिलियन को लिखने का नंबर होगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ये जूनियर अकाउंटेंट, ये जो कैश फ्लो, जिधर एक आपको हिंट दे रहा हूं, जिधर जूनियर अकाउंटेंट का लफ्ज आ गया बच्चों पूरी एफ के अंदर, इसका मतलब है गलती है। क्या है बच्चों? ये गलत है। ये चीजें क्या है? ये जूनियर अकाउंटेंट ने नेट, अच्छा ये नेट कैश फ्लो है, जरा ध्यान से देखना, ये कैश इनफ्लोस नहीं है। ये क्या है प्यारे दोस्तों? इसमें से उसने आउटफ्लो माइनस किए हैं। क्या किए हैं? इधर देखो, ये है नेट कैश फ्लोस। क्या नेट कैश फ्लोस कैसे आते हैं दोस्तों? कैश इनफ्लोस
माइनस, नहीं समझे बच्चों, आउटफ्लोस जितने ज्यादा होंगे नेट कैश फ्लो उतना कम होगा, इनफ्लोस जितने ज्यादा नेट कैश फ्लो उतने ज्यादा। यानी कह सकता हूं इनफ्लोस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट कैश फ्लो वाइल आउटफ्लोस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द। सिंपल है बच्चों, मेरे पास 10 रुपए हैं, खर्चे 8 रुपए हैं, तो जारी सी बात है पीछे सेविंग 2 रुपए की। अगर 10 रुपए हैं और 6 रुपए खर्चे किए तो पीछे सेविंग कितनी, 4 रुपए। तो सिंपल है ना, आउटफ्लो जितने ज्यादा एंड पे जवाब नेट कैश फ्लो का उतना कम। नहीं समझे बच्चों, ये नेट कैश फ्लो है। पहले साल के 11 21 के एंड पे खड़े हैं ना, तो आगे 22 21 दिसंबर 31 दिसंबर 22 23 24 25 डन बच्चों। प्लीज मेरी बात सुनना, ये गलत है। क्या है प्यारे दोस्तों, इनको लिख लेते हैं। क्या मैं नहीं करना, फिर आपने क्या करना है, एक दफा इनको लिख लो। इनमें अब प्लस माइनस करना है आपने। डेप्रिसिएशन कहता हमने शामिल कर दी है आउटफ्लो में, डेप्रिसिएशन अब आपको निकालनी पड़ेगी। आपके पास बुक वैल्यू है 31 दिसंबर पे, 21 पे, 22 के निकाल लो, 23 के निकाल लो, 24 के निकाल लो। अच्छा उसकी लाइफ कितनी है ये बताना जरा। 8 साल है ना, तो 18 1 साल, 19 2 साल, 20 3 साल, 21 पीछे 4 साल रिमेनिंग है। कितने, 4 सालों की डेप्रिसिएशन आपने खुद निकालनी है। अच्छा ये थोड़ा मुश्किल होगा, मसला नहीं है। टैक्स पेमेंट ऑफ रुपीज 2 मिलियन हैज बीन इंक्लूडेड एज एन आउटफ्लो इन ईच ईयर। उसने क्या कर दिया बच्चों, हमारा जो नेट कैश फ्लो निकला ना वो कम है, क्योंकि बिला वजह का एक खर्चा उसमें जो डाल दिया तो जवाब कम ही आया होगा ना। इसको ऐड बैक करना पड़ेगा हर साल, कर दोगे। इनफ्लो फ्रॉम प्लांट इन 2022 इंक्लूड आर रिसीट, इसमें पॉजिटिव उसने अमाउंट ऐड कर दी, पॉजिटिव अमाउंट ऐड कर दी, तो हमारा इनफ्लो एंड पे जो नेट आया होगा वो ज्यादा है। कहता ये क्यों किया, फ्रॉम सेल ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी, जो इन्वेंटरी मेरे पास पड़ी जिसको मैंने ऑलरेडी शामिल कर लिया कि फ्यूचर में बेचेंगे, जिस दिन बेची वो भी इसमें दोबारा ऐड कर दी, डुप्लीकेशन। अच्छा लेकिन ये सिर्फ किस साल में की, इसको हर साल नहीं करना बच्चों, करो हिम्मत, शाबाश। मैं तरीकाकार बता देता हूं, एक दफा फॉर्मेट मैं बना देता हूं। वर्किंग नंबर 1 मैं बना देता हूं, फॉर्मेट देता हूं बच्चों। वर्किंग नंबर 1 फॉर्मेट मैं बना देता हूं, आगे एल्डेस आप खुद हिम्मत करें। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन, जी फॉर्मेट क्या बनेगा बच्चों, इधर देखो। ये जो कैश फ्लो उसने दिए ये है अनएडजस्टेड। क्या है प्यारे दोस्तों, नेट कैश फ्लोज, आगे आपने लिखना है अनएडजस्टेड। क्या लिखो, नेट, आपने छेप नहीं देना कि नेट कैश फ्लो, एक का जवाब आया आगे ताड़ करके डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, मोंगे नहीं बनना। नेट कैश फ्लो इधर आगे लिखो अन, बोलो ये सही नहीं है। अच्छा इधर देखना बच्चों, मैं आपकी जगह स्टूडेंट हूं ना, पहले देख लेना एक दफा, नहीं बल्कि आप खुद करो। 2022 23 24 25 इधर देखो, पहले साल 11 थे, अगले साल अगले, ये मैं लिखता, अब मैं एडलेस करता। करो चाहे मुझे समझ आए कुछ ना आए, अगर इस वैल्यू इन यूज के 4 नंबर है ना तो भाई मैं इंशाल्लाह मैं 2-2.5 तो जरूर लेके जाऊंगा इंशाल्लाह, जैसे मर्जी करें, 2 आपकी मर्जी जी। मुश्किल भी है ना, जो भी है मुश्किल नहीं है वैसे इतना। जो बच्चा कहता सर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, मैं कहता हूं प्यारे दोस्तों वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन अगर 4 नंबर की होती ना, 2 से 2.5 नंबर वो भी लेके जा सकता है स्मार्ट अप्रोच से। किससे, वैल्यू इन यूज की मेरा ख्याल कैलकुलेशन वैसे होगी मेरा ख्याल है 5 नंबर की, कितने की, जिसमें से 2 नंबर डेरिवेशन के होंगे, रिवर्स करने के। करो हिम्मत भाई, करो ना हिम्मत यार, पहले हिम्मत हार के बैठ जाते हो, सोच नहीं लग पड़ते हो, ऐसे तो मुश्किल होगा पेपर पास होना यार। पहले हिम्मत हार के बैठ जाते हो कि मेरे से तो होना। भाई मेरे, मैं जिनसे मुखातिब हूं मेरा ख्याल को पता है। चौधरी भाई हिम्मत करो, ऐसे ना करो। ये जो पहली दफा पढ़ रहे हैं वो माशाल्लाह देखो कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यार। कुछ बच्चों ने पहले से जहन बनाया कि मेरी 2-3 दफा FAR रह गई है, इस दफा भी मेरी रह ही जानी है। ये सही नहीं है, हिम्मत करो। पहली दफा पढ़ने वाले अगर जल्दी जल्दी क्वेश्चन
हिम्मत कर रही है तो आप क्यों हिम्मत हार के बैठे हो यार? चलो अभी चलो, एक भाई ने स्टेटस लगाया, मौसम काफी ठंडा है, चलो कुछ ख्वाहिशात को आग लगाएं। ये जरा, ये जो तेरे नजर आते हैं सब तेरे नहीं, और फिर ये जो तेरे नजर आते हैं ये सब तेरे नहीं। आगे कहते हैं और फिर दौरे हाजिर में एहतियात बेहतर है एतबार करने से। वो एहसास ही क्या जो दिलाया जाए, जो मिलता है वो आम हो जाता है, खास वही है जो काश है। चले नहीं, आ जाए वापस। जी जी नहीं, रिप्लाई की करना मैंने जी। चलो अभी चलो जी। ओए हिम्मत कर रही हो? जी बच्चों बताएं ना। हाँ भाई गुड्डू भाईजान, हो गया भाई? आप बिलाल डन? डिस्पोजल आप अपनी हिम्मत करो ना, फिर मैं बताता हूं। आप अपनी हिम्मत तो करो, जो समझ आता है करो, जो समझ आता गलत मलत करो, फिर मैं करवाता हूं। मैं करवाऊं फिर शुरू करूं? शाबाश। चलें आप इधर देखें सब बच्चे, भाई जितना हो गया ठीक है। इधर देखें, डेप्रिसिएशन शायद आपसे ना निकली हो, इधर देखें बच्चों, बात सुने भाई, बस करो ना, बस करो, बस बस भाई छोड़ो, अब इधर देखो। आओ जी वापस आओ जरा बच्चों, इस सवाल पे वापस आना जरा। कहता जी डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट हैज बीन इंक्लूडेड एज एन आउटफ्लो। पहले तो ये समझ लें एडलेस कैसे करते हैं, इसमें भी बच्चों का मसला होगा, एडलेस में भी कंफ्यूजन होगी। मैंने 3 सिनेरियोस बनाए, हरसलान अभी मैंने 3 सिनेरियोस बनाए। कितने? सिनेरियो नंबर 1 मैंने ना इनफ्लोज को कांस्टेंट रखा। क्या इनफ्लो में मसला नहीं होता? इनफ्लो कम है तो बच्चों को पता है वो नेट कैश फ्लो भी कम ही है। अगर इनफ्लो ज्यादा है तो बच्चों को पता है नेट कैश फ्लो भी
वो ज्यादा ही है, वो बच्चों को पता है। इनवर्स में मसला होता है। मैंने स्नैरियो 1 बनाया, मैंने कहा अगर मैं, भाई सब इधर देखो ना, अहम बात है, अगर मैं 10 में से 6 माइनस करूं तो नेट कैश फ्लोज कितने हैं। अगले स्नैरियो में मैंने कहा ओ चांद इधर देख भाई, इधर देख, मैं शाबाश तुम्हें दूंगा इंशाल्लाह, इधर देखो फिलहाल, अगर 10 में से आउटफ्लो माइनस करें 4 तो अब कितना है, बोलो शाबाश। यानी इसका मतलब ये हुआ, यानी इसका मतलब ये हुआ अगर हम ना इन आउटफ्लो को कम कर दें तो हमारा नेट कैश फ्लो बढ़ता है। देख लो आपके सामने है। अगर मैं आउटफ्लो 8 कर दूं बच्चों तो ये कितना होगा, इसका मतलब है ये इनवर्स रिलेशन है इसका। क्या है बोलो, इनफ्लो के साथ इसका क्या है बोलो, नेट कैश फ्लो का डायरेक्ट रिलेशन। और प्यारे दोस्तों आउटफ्लो के साथ क्या है, क्या ख्याल है बच्चों, डन जी, डायरेक्ट रिलेशन है किसका, इनफ्लोस एंड, बोलो शाबाश, इनफ्लोस एंड नेट। अच्छा आप प्यारे दोस्तों डायरेक्ट रिलेशन और इसे कहते हैं इनवर्स रिलेशन। क्या, इनवर्स रिलेशन है क्या दोस्तों, किसका, आउटफ्लोस का एंड प्यारे दोस्तों किसका। जल्दी से ये स्नैरियोस बनाएं, एक दफा बस ना उसूल याद करते हैं। पेपर के लिए उसूल याद होने चाहिए आपको, उसूल लिखे होंगे तो याद होंगे ना। ये बना लो बच्चों जल्दी, शाबाश, जल्दी करो, जल्दी सब बनाएंगे, शाबाश जल्दी करें, हिम्मत करो बच्चों, हिम्मत करो, शाबाश। अच्छा अब हम ना कोशिश ये करेंगे, जो आपको होमवर्क देना है ना, जो क्वेश्चंस वगैरह, उस पर टाइम लिखा करें। क्या लिखा करें, टाइम। आपने आज का काम कोशिश करके इतने टाइम में खत्म करना, क्या करना, ठीक है ना। जी कर लिया नोट, कर लो कर लो। जी वो कर लिया नोट। आप प्लीज मेरी बात गौर से सुनना, इधर देखो बच्चों, ये नोट कर लिया। अच्छा अब आप इधर आना जरा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, डेप्रीसिएशन को उसने आउटफ्लो लिया, क्या लिया, मुझे एक बात बताएं, डेप्रीसिएशन, तो भाई ये तो बात की बहस है कि इनफ्लो में लेना आउटफ्लो में लेना, भाई ये तो बात की बहस है, इसको शामिल होना चाहिए या नहीं इस। अच्छा ये तो बात की बहस है, मैं कह रहा हूं इसमें तो सोचना भी नहीं बनता, ये तो नॉन कैश एक्सपेंस है। ये क्या है प्यारे दोस्तों, अल्लाह के बंदो, हम कैलकुलेशन किसकी कर रहे हैं, वैल्यू इन यूज की, किसकी दोस्तों, इनफ्लो आउटफ्लो की। ये तो आउटफ्लो है ही नहीं, ये तो रॉन्गली उसने आउटफ्लो के तौर पे लिया, इसको रिवर्स बैक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैं आपकी जगह होता मैं कभी भी ये पहले ना करता, टाइम कंज्यूमिंग है। क्या है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, मैं क्या करता, मैं आसान नंबर लेता, टैक्स पेमेंट 2 मिलियन की, हाँ इस पे सोचना बनता है कि ये आउटफ्लो है या नहीं। आपने कहना हाँ आउटफ्लो तो है,
लेकिन वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन में इसको शामिल, अल्लाह के बंदो ये तो आउटफ्लो भी नहीं है। हाँ ये आउटफ्लो तो है, मानता हूं पेमेंट है ना भाई, लेकिन वैल्यू इन यूज के अंदर सारी पेमेंट थोड़ी लेनी है बच्चों। कहता 2 मिलियन हैड बीन इंक्लूडेड एज एन आउटफ्लो की वजह से नेट आपका जो कैश फ्लो है वो क्या होता है, कम, ऐड बैक करें। अब समझ आ गई बच्चों आपको जी? क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, बोले शाबाश जी। कर दिया ऐड बच्चों आपने, कर दिया। आगे इनफ्लो, ये इनफ्लो है, इनफ्लो की वजह से आपका नेट कैश फ्लो बड़ा होगा और आपने रिसीट ऑफ पैसे आए। एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री उसने इसलिए लिखा जिसको आपने ऑलरेडी शामिल किया है वर्किंग के अंदर, मौजूदा, जिस एग्जिस्टिंग का मतलब ऑलरेडी शामिल है, क्या है दोस्तों, उससे जब थोड़े दिनों के बाद पैसे आए फिर दोबारा शामिल कर लिया वर्किंग में। तो बताओ बच्चों इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स जी। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की जो रिसीट है, इन्वेंट्री रिसीट, क्या प्यारे दोस्तों, इसे इधर आपने लिखना ऑलरेडी इंक्लूडेड। क्या लिखना है दोस्तों, साथ ही इसके साथ ही कैलकुलेशन में नोट्स बनाते जाओ। किस साल का मसला, सिर्फ 22 का, अगले सालों का मसला नहीं है। समझा पाया हूं? 3 है जी। अगले सालों का मसला नहीं समझे बच्चों, आगे समझ। अच्छा फिर मैं क्या करता बच्चों, फिर मैं क्या करता, सुनिएगा जरा, फिर मैं क्या करता दोस्तों, फिर मैं एक बात और बच्चों, एक बात और। अब इधर ना कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर जी नेट सेल प्रोसीड का क्या करना है। वो कभी भी इनफ्लो और आउटफ्लो में शामिल नहीं है, वो अलग होती है। क्या होती है बच्चों, उसका अलग से स्टेप है। जब हमने पढ़ा था ना इनफ्लो और आउटफ्लो में एग्जिस्टिंग यूज वाली चीजें लेनी है, आउटफ्लो में भी नेट सेल प्रोसीड्स अलग है। क्या है, उसको अलग से लिखना है। क्या करना है बच्चों, इधर आना है, नेट सेल, प्यारे दोस्तों इधर कितना आ जाना है, 4। कितना आना है, हर बच्चा ये लिख सकता था, बोलो शाबाश। हर बच्चा ये लिख सकता था, हर बच्चा ये लिख सकता था, हर बच्चा ये लिख सकता था। फिर छोड़ो एक लाइन, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, 1 या 1.5 नंबर कटेगा, बाकी सारे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर टाइम कम है या नहीं समझ आ रहा तो छोड़ो ना भाई, जो भी समझ आ रहा है डेफिनेशन छोड़ दो, आगे और एक लाइन छोड़ो और इधर लिखो डिस्काउंट, बोलो शाबाश, फैक्टर। क्या लिखो प्यारे दोस्तों, एट द रेट, बोलो 10%। एग्जामिनर को बताओ मैंने 8% में कितना ऐड किया जी, बस इधर ही बताओ ना, इधर ही बता दो, दोबारा नोट वगैरह नहीं लिखने बच्चों, बस इधर ही बताओ। अच्छा अब आप करोगे 1.10 1.10 माइनस 2, 1.10 माइनस 3, 1.10 माइनस, आपको ये समझ आई है कि हमने 4 साल रिमेनिंग क्यों लिए। 18 पे इंस्टॉलेशन हुई, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 4 गुजर गए, 4 रिमेनिंग है, टोटल 8 हैं। कोई मसला बच्चों, एनी इख्तलाफ बच्चों, कोई मसला बच्चों, आपको कोई बात समझ ना आई हो बच्चों, और सही है जी। अच्छा ना, मैं क्लास में वैसे देखता रहता हूं, कुछ बच्चे ना सोचते बहुत ज्यादा है, काम नहीं वो करते, वो सोचते बहुत हैं। इधर भी इस तरह के हैं, इधर भी इस तरह के हैं। थोड़ा सोचना कम करें, चीजों को लिखना शुरू करें। क्या करें, सोचते रहते हैं, अच्छा ठीक है चलो ठीक है सर ने करवा ही देना है। बच्चों सोचना कम करो, अप्लाई करना शुरू करो चीजों को। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? सोचते इसलिए होते हैं जी कि मेरी पढ़ने की टेक्निक क्या होनी चाहिए, मैंने फॉर्मेट सेट करना, ये सर ने ये समझाया, इस पे सोचते हैं। जब आपने एक दफा सोच लिया कि काम करना, मेहनत करनी, अब तो नहीं ना सोचना, अब तो काम करने की बारी है। और समझे हो, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं यार आप लोग, मेरी समझ से बाहर है भाई। काम करो काम करो, काम क्या सोचते हो बच्चे, मेरी समझ से बाहर है जी। दोस्तों इधर देखो, इधर जिंदगी में जो भी मसले मसाइल हैं वो भाई साइड पे करने पड़ेंगे अगर पेपर पास करने हैं तो। सर बहुत मुश्किल है, जो हुआ सो हुआ जी। अच्छा इधर देखें, इधर भाई, इधर देखो, इधर मेरी बात सुनो। ये है बी, क्या है प्यारे दोस्तों, ए अभी पूरा नहीं है, इसमें क्या लिखना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन। इसमें क्या लिखना पड़ेगा, अच्छा मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, पहले साल की डेप्रीसिएशन निकाल लो, अगले सालों को रिड्यूस करते जाओ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। क्या ख्याल है,
अगर किसी बच्चे ने वैसे नहीं करना तो कोई मसला नहीं, आ जाओ फिर इधर वर्किंग तो है। 140 थी, क्या थी प्यारे दोस्तों? ये मैंने ना वर्किंग, मैंने इधर ही मैं इसकी वर्किंग कर देता हूं बच्चों, सेपरेट क्या करनी हमने वैसे की हुई है, याद है आपको? ये बुक वैल्यू याद है ना, अभी हमने वर्किंग की थी, बल्कि वर्किंग की साथ ही लिखा 57, वो कॉस इंटू 1 माइनस रेट बुक वैल्यू में। अगले साल 57 मल्टीप्लाई बाय 20, कितनी डेप्रिसिएशन है अगले साल की? देखो ये किस साल की आ गई बच्चों? इसकी आई ना, 21 की तो हम बुक वैल्यू है। अब अगले साल हर साल डेप्रिसिएशन ने कम कम, यार जिस तरह मैं आपको सिंपल ये कह दूं, मैं सिंपल आपको ये कह दूं, मैं कहूं जी इस साल का रेंट है 11 रुपए, कितना प्यारे दोस्तों? 11 रुपए। मैं आपसे कहूं 11, ये 22 का है, मैं कहूं अगले साल इस हर साल ना 20% कम होना है। क्या होना है? आप सिंपल आप कहेंगे सर 11% मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 80% कर दें, ऐसे ही होगा। फिर जो जवाब है उसे 80% कर दें, तो यही डेप्रिसिएशन का उसूल है बच्चों रिड्यूसिंग में, ठीक है? आपने ऐसा नहीं करना। वैसे मैं तो ये कहूंगा अगर आपने एक्सट्रैक्स, तो यही तरीका रिकमेंडेड है। एक्सट्रैक्स आपको बुक वैल्यूज तो नहीं चाहिए ना, अगर बुक वैल्यू चाहिए फिर ऐसे ही करो लंबे तरीके से। आपको बुक वैल्यूज चाहिए नहीं, तो प्यारे दोस्तों पहले साल का 11 जवाब आया, तो अगले साल 11 मल्टीप्लाई बाय 80% करो जरा, कितना आता है? अगले साल 9 मल्टीप्लाई बाय 80% करो, कितना आता है? अगले साल 7 मल्टीप्लाई बाय 80% करो, 5 पॉइंट्स वो राउंड ऑफ करके 6 ही बनेगा। डन। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो ठीक है, आपकी मर्जी है। 57 मल्टीप्लाई बाय 20%, 11, फिर बुक वैल्यू आई। अब बुक वैल्यू पे रेट सही वाला लगाना है। अब ये नहीं करना कि 80% तब लगाना जब पिछले साल का एक्सपेंस आया, उसकी बेस पे आपने डेप्रिसिएशन निकालनी। डन। और कॉमन सेंस भी किसी चीज का नाम है बच्चों। अगर आप 57 पे 80% लगा देंगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा बच्चों, तबाह दे। 80% एक ही साल पे लगा दिया बच्चों, समझ रहे हो जी? और अगर 11 पे लगाएंगे यार, वो तो जवाब ही नन्ना मुन्ना सा आएगा। और समझ रहे हो बच्चों, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी किसी चीज का नाम है ना। थोड़ी वाले अमाउंट पे थोड़ा रेट लगाओ बच्चों, ज्यादा अमाउंट पे ज्यादा रेट, ऐसे होता है बच्चों। उल्टा, ज्यादा अमाउंट पे थोड़ा रेट, और ज्यादा अमाउंट है तो थोड़ा रेट, कम अमाउंट है तो ज्यादा रेट। वो समझ गए? ये बच्चों देखो हर साल की हमने क्या निकाल दी? डेप्रिसिएशन 11। अब बच्चों के ना छोटे छोटे से मसले मसाइल हैं बच्चों, वो कहते हैं सर जी इधर फॉर्मेट में कैसे लिखें? वर्किंग नंबर 2 से आपने निकाला, इधर 11 आया, इधर ही कैलकुलेशन कर दो। अगले साल 11 मल्टीप्लाई बाय 9, इधर ही 9 मल्टीप्लाई बाय अगले साल जी, माशाल्लाह कितनी खामोशी जी। 11, 9, 7 और इधर 6, और ये सेल प्रोसीड्स कितनी थी? डन है प्यारे दोस्तों? आप बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा, अब मुझे ना था का रोला क्या है जी, आंस भी लिखना हूं, सैर जा मरे जी। अब प्यारे दोस्तों मुझे बता दो बच्चों, टोटल जी प्यारे दोस्तों, इधर आएगा ए, बताना इधर 30। डन भाई, ये एड बैक होना है डेप्रिसिएशन, इसने आउटफ्लो लिया है, याद है ना जी? तो बच्चों सही है? अच्छा, अब मुझे बताओ यार प्रेजेंट वैल्यू बता दो। और पीछे वालों कोई तो खुदा का खौफ करो, इधर पढ़ लो दफाओ जी। कितना? तो जी ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, दोबारा आई कि आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया मेरा ख्याल है, रिवर्सल वाला। क्या अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। चलो मैं कहता हूं पेपर में बैठ के आप डेप्रिसिएशन ना निकालते फिर भी आपके 80% मार्क्स आने थे ना। तो जो चीज नहीं समझ आती पेपर में बैठ के आगे, चलो बच्चों सर्टिफिकेट, आपने सर्टिफिकेट तो नहीं लेना ना, पास करना है, वह ठीक है। हम तो सर्टिफिकेट के लिए पढ़ाते ही नहीं है बच्चों,
वरना फोकस फिर ये हो कि बस 2-4 बच्चे जो मुश्किल मुश्किल बातें आपको बताएं, ये स्टैंडर्ड में ये लिखा, ये पैरा नंबर, ये वो। हमारी अप्रोच ही ये नहीं है। हम कहते हैं यार मैक्सिमम बच्चे पास हो जाएं, बस इंशाल्लाह हो जाएंगे अगर आप क्लासेस लेते रहेंगे। जी आओ प्यारे दोस्तों, जी दोस्तों 52 मिलियन कितना प्यारे दोस्तों, आओ प्यारे दोस्तों इधर, दोस्तों 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 इधर क्या आएगा दोस्तों, डैन इन दोनों में से हायर बताओ बच्चों, 50 डैन बच्चों औकात क्या, जी बताएं जी डैन, ये फिर आप काचा माचा सा मच गया इधर बच्चों, ये इंपेयरमेंट लॉस है, क्या है डैन, डैन अच्छा बात सुने बच्चों, बस क्लास छोड़ रहा हूं 2 मिनट दे, इधर देखें। अब ना एक नया फीचर हम ऐड करते हैं आज से ऑनवर्ड्स बच्चों, ये पास पेपर का। अच्छा अब बच्चों को ना असल में ना मैंने ये ऑब्जर्व की है बात कि यार बच्चों को ना, कुछ बच्चों को ना उनके फेलियर की रीजन कुछ और है। उनके फेलियर की रीजन ये, उनको ये पता नहीं चलता कि जी स्पीड कितनी होनी चाहिए, कितने मिनट में क्वेश्चन करना है, उनको अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं आता। मेरी बात समझे बच्चों, आप सुन लो बच्चों, बात को मान के चल लें। ये कितने मिनट का सवाल है बच्चों, कितने नंबर का सवाल है, नंबर का, कितने बच्चों, अगर तो बात को मान के चलेंगे, देखो एक दिन में मैं आपसे करता हूं 1.5 घंटा दे दो, कितना आपका, चलो पोस्ट बैच है, आप 1.25 घंटे कर दो, कितने 1.25 घंटे का काम। अच्छा अगर आप यकीन करो 1.5 से 2 घंटे देने लग पड़ोगे ना, पोस्ट बैच है, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह आपका पेपर पास होगा। इतना कर सकते हो, पोस्ट बैच है, कितना है, इतना काम ही हम प्री में करवाते हैं। लेकिन मसला एक होता है, आप लेक्चर उठा के देखना, इतने ही सवाल उधर करवाए होंगे इस लेक्चर में, मतलब जिस लेक्चर में मैंने पढ़ाया ना यही सवाल करवाए होंगे, इतने 3 ही करवाए होंगे बच्चों। लेकिन साथ चेंज की आती है बच्चों, चेंज की आती है, साथ थोड़ा सा डिस्काउंट फैक्टर पढ़ा दिया, थोड़ा सा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ा दिए, उधर से 5-7 बचा लिए। हमें भी पता है एक बच्चे का ना जो उसने क्या रिटेन करना है अपने माइंड में, उसकी कैपेसिटी कितनी है। मेरी बात समझे हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं मैं पढ़ाऊंगा, वैल्यू न्यूज कल पढ़ाया था, आज उसी की प्रैक्टिस ही की, अगर आपने देखा होगा ऐसे ही है ना, मोस्टली वही प्रैक्टिस, कल भी वही प्रैक्टिस, फ्राइडे वाले दिन आज भी वही प्रैक्टिस, नया कॉन्सेप्ट नहीं कोई पढ़ाएंगे। मेरी बात समझे बच्चों। अच्छा वो थोड़ा सा टाइम ऐसे सेव कर लिया जाता है पोस्ट बैच में, जिस तरह प्रैक्टिस क्वेश्चन वो पढ़ करवा दिया आपको, डिस्काउंट फैक्टर करवा दिया, और बात समझे हैं, इधर से हमारे रोजाना 10-15 मिनट सेव होते हैं, और ठीक है जी। आप मेरी बात सुनना बच्चों गौर से जरा, और क्लास का टाइम भी ज्यादा होता है, जारी सी बात है। अच्छा अब एक बात गौर से सुनना बच्चों, आपने एक दफा क्लास में मेरे साथ क्वेश्चन किया बच्चों क्वेश्चन। आप 2 बच्चे होंगे क्लास में, एक वो बच्चा कहता है सर जी मुझे ना टाइम लगता है, अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर, जरा गौर से सुनो, अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना, अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर। भाई ऑनलाइन मतलब अगर कोई आवाज कटी है तो मैं दोबारा लफ्ज़ रिपीट कर रहा हूं, सही है जी। अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर। अब सुनो, 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक वो स्टूडेंट जो कहता है जी मुझे चीजों को हजम करने में टाइम लग रहा, क्या लग रहा बच्चों, उसने घर जाके जब क्वेश्चन करना है ना तो उसने अभी फॉर्मेट पक्का करना है, क्या करना है, फॉर्मेट पक्का करना, फॉर्मेट पक्का करना है। उसने 1.8 से मल्टीप्लाई कतन नहीं करना, उसने 1.8 से मल्टीप्लाई इस क्वेश्चन को नहीं करना। करना तो यार आपकी मर्जी है, फिर बात नहीं मानोगे तो नुकसान ही है ना फिर जी। उसने क्या करना है, उसने तसल्ली के साथ ये क्वेश्चन करना है, तसल्ली के साथ आराम से। 7 मल्टीप्लाई बाय 1.8 करना बच्चों जी। आप 20 मिनट लगाओ, 25 मिनट लगाओ, अपनी तसल्ली करो, और बिला झिझक करो, कोई मसला नहीं है। उई मेरे से तो 13 मिनट में सवाल नहीं हो रहा, हमने करना भी नहीं है अभी फिलहाल, वीकेंड है हमारे पास, है ना बच्चों, उसमें फिर करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, अगर पास होना है तो जी 7। अच्छा ये आप कर लो 20 मिनट में क्वेश्चन, कितने में हो जाएगा इंशाल्लाह। इतने पहले रिवाइज करना 10-15 मिनट में सारी चीजें जो आज पढ़ाई हैं, फिर क्वेश्चन, पहले नोट्स पढ़ना जो पढ़ाए हैं,
पहले रिटेन करना, 10 मिनट आपने 5-7-10 मिनट रिटेन करने में लगाने, जरा हिम्मत करनी है। आज हमने क्या पढ़ा, डिस्काउंट फैक्टर, ये वो। अगर जो क्लास में पढ़ के गए हैं 30-40% भी आपने रिटेन कर लिया ना, इसका मतलब है बेहतरीन सीन हो गया। क्या हो गया बच्चों? घर जाके रजिस्टर या किताब खोलने से पहले आपने क्या करना है बच्चों, गौर से सुनना ये अप्रोच। आज का काम जो हमने किया, बच्चा क्या करता है, फौरन जाके धड़ाधड़ कैलकुलेटर पकड़ता है, धड़ाधड़ सवाल करना शुरू कर देता है। रॉन्ग अप्रोच बच्चों। क्या है ये? गलत अप्रोच है, गलत डायरेक्शन है, गलत अप्रोच है बच्चों। ये एक तो बोले सवाल ही नहीं करता, उसकी अप्रोच ना सही है ना गलत है, वो तो उससे वो तो कर ही नहीं रहा ना। वो तो कहता है मेरी अप्रोच ही बहुत बेहतरीन है। अच्छा, वो कहता मैं तो सवाल देखता हूं। न्यूटन के बाद आपको ही नाम देना चाहिए था फिर जी, इतने आप माशाल्लाह ज़हीन हैं। अच्छा इधर देखना जरा, आपने क्या करना है, आपने कहना अच्छा आज हमने ना ज्यादातर क्वेश्चन किए कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस के। आप साथ पानी रख लेना, कभी दिमाग पे जोर नहीं डाला कि मस्ता ही ना बन जाए जी। फिर अच्छा, फिर आपने क्या करना है, हम इसमें कभी जोर ही नहीं डालना, बच्चे जंग लगा हुआ है। आपने कहना अच्छा यार उसमें ना मेजर जो 3 चीजें हैं, बुक वैल्यू वर्सेस रिकवरेबल अमाउंट, उसमें 2 चीजें रिकॉल करना। क्या करना? अगर मेरा चांद ऐसे करना शुरू कर दिया ना, आपका जो माइंड है ना बच्चों चलना शुरू होगा। आप इसको इनपुट दोगे, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, बोलो शायद प्रोसेसिंग में आएगा, आउटपुट अच्छा आएगा। जैसे इनपुट वैसा। क्या मेरी बात समझ नहीं बच्चों? अच्छा 10 मिनट सोचो, ठीक है। वैल्यू न्यूज में सर ने बताया था वो 6 चीजें नहीं लेनी, याद है ना? जितनी याद आ जाए यार, 3-4 भी आ गई ना, बढ़िया हो जाना है बच्चों, बढ़िया सीन हो जाना है। अच्छा अगली बात, फिर आपने कहना अच्छा यार फॉर्मेट, जुबानी जरा फॉर्मेट बना के देखो। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। अब खोलो किताब, अब भाई सुन लो ना, फिर खोलो किताब या रजिस्टर। अब जो आपको नोट्स लिखवाए हैं, क्लास नोट्स, प्री टैक्स रेट लेना, फला लेना, इसको रिवाइज करो। इसमें रिवाइज करने में कितना मिनट लगेंगे? 5 से 7, ज्यादा नहीं। टाइम नोट कर लेना यार, तजर्बे से बता रहा हूं, 5-7 मिनट मैक्सिमम। 15-17 मिनट में ये काम हो गया। ये 15-17 मिनट इंशाल्लाह आपको इतना फायदा देंगे, जो काम आपने 2-2.5 घंटे में करना, अब आपका काम इंशाल्लाह 60-70% आपका जो 30-40% आपका टाइम का हो जाना रिड्यूस होना, यकीन करें। एफिशिएंसी बढ़ जाएगी आपकी स्पीड बढ़ेगी बच्चों, इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी। मेरी बात समझे? एरर्स कम होंगे। क्या होंगे? करोगे इंशाल्लाह आगे। अब आपने फॉर्मेट देख के बनाना है एक दफा। क्या करना है? एक दफा 2 दफा, यानी 20-25 मिनट ये आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस फॉलो करनी है। कर ली? अब आओ सवाल के ऊपर। आप किस पे आओ बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन पे। जो बच्चा कहता है यार मुझे ना रिटेन करने में जितना टाइम लगता, कतन 1.8 से अभी वो मरहला ही नहीं आया 1.8 से मल्टीप्लाई करने वाला। अभी आपने बिला झिझक 20-25 मिनट में क्वेश्चन करो, कर लिया। जो इससे भी डल स्टूडेंट है, जो कहता है यार मुझे इस तरह भी समझ नहीं आती, पेपर पास हो जाएगा अगर फॉलो करोगे तो। वो क्वेश्चन खोले, क्वेश्चन की लाइन पढ़े, सोल्यूशन करे। क्वेश्चन की लाइन पढ़े। बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, ना करें, हमने कौन सा जस्टिफाई करना है किसी को जी। वो कहते हैं यार क्या उस्ताद टेक्निक बता रहा है, ना करें, हम तो अपना मशवरा दे रहे हैं। अच्छा आप क्या करेंगे पहले दोस्तों? आप अच्छा ये इस तरह के बच्चे ना सिर्फ पूरी क्लास में कोई 4-5 होते हैं बच्चों, उनको समझ आती है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो देखते अच्छा ठीक है समझ आ गई। वो इस तरह टेक्निक, ये तो बिल्कुल वो दर्जा है बच्चों, यार कुछ तो कर लो ना, कुछ तो हाथ तो मार लो, पेपर पास हो जाएगा जी। ये उन बच्चों के लिए नहीं है जिनको समझ आई, उनके लिए ये टेक्निक फायदेमंद नहीं होगी मेरे भाई। नुकसान है, क्या है? सोल्यूशन कैसे करना। लेकिन मैं कह रहा हूं जिनका बिल्कुल ही पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, जो हिम्मत ही नहीं हो रही सवाल करने की, अल्लाह के बंदो एक ट्रांजैक्शन पढ़ो, सोल्यूशन देखो, देख के कर लो। कर लिया? फिर दोबारा क्वेश्चन को जुबानी करो। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों? अच्छा ये नॉर्मल बच्चे, नॉर्मल तबका वैसे ऐसा नहीं होता। ये मैंने उनको बताया जिनका बिल्कुल ही पढ़ने को दिल नहीं करता। अगली बात, जो नॉर्मल है वो क्या? नॉर्मल बच्चा, इसको क्वेश्चन को सुकून से करो 20-25 मिनट में। कितने मिनट में? 13 मिनट में करने की जरूरत नहीं है। हो गया बच्चों 20-25 मिनट। 25 मिनट ये, 25 मिनट ये, 50 मिनट हो गए। इसको 20-25 मिनट में डन मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपको करवाया बच्चों, ये तो आसान क्वेश्चन था। खैर ये वाला जो मैंने आपको एप्रीकॉर्ड लिमिटेड वाला, कोशिश करो 15 से 20 मिनट में क्वेश्चन करने की। कितने की दोस्तों? अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों ये है आपका कौन से वाला? 8 नंबर का। कितने का? अब खुद देखना आपकी स्पीड खुद ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी, क्योंकि आपने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी किए। फॉर्मेट ऐसे बनाओगे, वैल्यू इन यूज ऐसे करोगे, ऑटोमेटिकली अब ये क्वेश्चन आपका 17-18 मिनट में होना शुरू हो जाएगा। डन?
कल फिर जब क्वेश्चन करोगे, करते जाओगे तो प्यारे दोस्तों ये ऑटोमेटिकली आपको उस टाइम में क्वेश्चन होना शुरू हो जाएगा। वीकेंड आएगा, अब आपने करना है 1.8 से मल्टीप्लाई। क्यों नहीं क्वेश्चन सॉल्व होगा? होगा इंशाल्लाह। डन। और जो बच्चे कहते हैं सर जी हमने तो क्लास में आपसे पहले किया, वो तो भाई फिर डायरेक्ट ही 1.8 से मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो कोई ज्यादा मसले वाली बात, क्या मैं समझा पाया हूं सारों को बच्चों? अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे दोस्तों इधर देखें, कंप्यूट द इंपेयरमेंट लॉस। क्या प्यारे दोस्तों? इफ एनी, इफ इन द वैल्यू ऑफ मशीन टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन 31 दिसंबर 2000, बोलो शाबाश 23। ओके बच्चों जी, मुझे बताएं नहीं हमने अब करना है क्या? बताएं शाबाश। हमने फॉर्मेट बनाना है ना जी दोस्तों। अच्छा सुनो भाई, सुनो बात सुनो भाई बच्चों की यार, नाम एंटिटी का बताओ बच्चों, सोल्यूशन। अच्छा ये ऑटम 24 का मतलब अभी 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 सवाल आया ये वाला जी, राजशाही, राजशाही लिमिटेड। अच्छा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ उन्होंने आर जी। भाई शोर खत्म कर दो ना, बस शोर खत्म करो जी। कंपुटेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस फॉर द ईयर एंडेड, बोलो शाबाश 31 दिसंबर 2023। ओके बच्चों जी मोहतरम। अच्छा जी अब फॉर्मेट क्या है जी इसका, बोलो शाबाश। बुक वैल्यू। बच्चों इसका किससे कंपैरिजन होगा? रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ, क्या दोस्तों? हायर ऑफ किन किन दो चीजों का जी दोस्तों? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जी। जी प्यारे दोस्तों, फेयर वैल्यू लेस क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, ऐसी है जी। अच्छा बच्चों फिर बताएं शाबाश। अच्छा फिर प्यारे दोस्तों आप करोगे जी कॉस्ट ऑफ जी, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। और क्या प्यारे दोस्तों? वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन बोलो शाबाश यूज। डन है जी ऐसे ही है दोस्तों। अच्छा जी बन गया फॉर्मेट बच्चों, बन गया फॉर्मेट जी। इधर आए जी। कहता जी RSL एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 जनवरी 2019, ऐसी है जी। कहता कितने की? 480 मिलियन। कहता कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल करते हैं हम एंड डेप्रिशिएट द मशीनरी ऑन, कहता जी ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ कितने साल? 8 साल। तो ठीक है, मसला तो नहीं है फिर कोई। कहता जी लेकिन एक मसला है इधर, वरना मैं तो 2023 पे जाके 19, 20, 21, 22, 23 5 सालों की इकट्ठी का निकालता बच्चों अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यानी कॉस्ट में से माइनस करता बुक वैल्यू आती। लेकिन एक मसला है, मसला ये है कहता जी एट द एंड ऑफ 21 द मशीनरी हैड अंडरगोन एन इंपेयरमेंट रिव्यू एंड वाज कॉन्सिक्वेंटली इंपेयर्ड बाय, ये किस दिन का वाकया बच्चों? 2021 के एंड का। किस दिन का? 2021 के एंड का। किस दिन का प्यारे दोस्तों? फिर उसके बाद बच्चों एक तो इधर ना इंपेयरमेंट हुई और उसने खुद बता दिया इंपेयरमेंट लॉस, ये बताया बच्चों। फिर उसके बाद दोबारा 2023 के एंड पे कहता रही अंडरवेंट एन अदर इंपेयरमेंट। फिर दोबारा बच्चों क्या है? इंपेयरमेंट। ये इंपेयरमेंट टेस्ट है। चलिए इस तरह करें बच्चों, आप प्लीज गौर से सुनना। अब इस तरह करते हैं बच्चों, इधर देखो
मेरे भाई अब हमने वर्किंग 1 कर लेते हैं, डेट डिस्क्रिप्शन। कौन से वाली, क्यों करनी है ये वाली वर्किंग? क्योंकि मेरे भाई आपकी बुक रिवाइज हो रही है। क्या हो रही है? तो ये वाली वर्किंग करनी पड़ेगी। क्या ख्याल है? अच्छा इधर आए, अब आप करेंगे प्यारे दोस्तों वर्किंग नंबर 1। क्या करोगे? वर्किंग नंबर 1 जी। इधर आए, वर्किंग नंबर 1 करो, डेट डिस्क्रिप्शन, आगे बच्चों डेट डिस्क्रिप्शन, आगे बच्चों। अच्छा कॉस्ट मॉडल है तो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, बस सिर्फ कॉस्ट मॉडल। क्या मेरे भाई? रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है जी। दोस्तों बताओ एसेट कब आया, बोले? कॉस्ट है प्यारे दोस्तों 480 मिलियन। कितनी है? अच्छा कहां तक चला जाऊं? 19, 20, 21, 3 साल। अक्यूमुलेटेड 480। वैल्यू है बच्चों कहीं? 8, ये लाइफ है बच्चों। और कितने साल गुजरे? 19, 20, 21, 3 साल गुजरे। बच्चों बताओ शाबाश, कितना आया ये? कितना आया? इधर कितना आया? 31 दिसंबर 2021 पे बुक वैल्यू बताएं बच्चों। ओके बच्चों, भाई ओके है? इधर तक कोई मसला? ये फॉर्मेट बनता है जब आपने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं एसओएफपी के, जब आपकी बुक वैल्यू वगैरह रिवाइज हो रही है, तो ये फॉर्मेट बेहतरीन होता है फिर जी। आगे प्यारे दोस्तों वो कहता 31 दिसंबर। अब आपको रिकवरेबल अमाउंट नहीं बताई, बल्कि उसने लॉस खुद बता दिया ना, तो कोई सीधा सीधा है ये तो। 21 इधर क्या आएगा? इंपेयरमेंट कितना? 40 का लॉस। इधर भी 40 प्यारे दोस्तों। इधर कितना आया बोले शाबाश? इधर प्यारे दोस्तों 31 दिसंबर 2021 पर आए, और ये आगे बुक वैल्यू कितनी बचे? 260, और ये 40 का लॉस। अब ये बुक वैल्यू क्या है बोलो शाबाश? रिवाइज। क्या है? ये रिवाइज बुक वैल्यू है। क्या है दोस्तों? जी शाबाश, बोलो शाबाश। क्या है ये? डन। ओके है? ओके बच्चों, और डन है? अच्छा जी। आप क्या करें बच्चों? अब दोबारा 2 साल की करें डेप्रिसिएशन चार्ट 23 तक की। ये आएगा अक्यूमुलेटेड, ये आएगा 260 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3 हिस्सों में तोड़ लिया ना, तो मेरे भाई 3 हिस्सों में तोड़ लिया ना। ये 3 हिस्से मेरे भाई 3 हिस्सों में तोड़ लिया, तो पीछे कितने बचे? 5। और इधर 40 डिवाइड, अच्छा सॉरी 5 मेरे भाई देखो 2 हिस्सों में तोड़ना, 22 और 23 मल्टीप्लाई बाय 2, 40 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। बताइएगा बच्चों? 10। और इधर कितना? 16 ही होगा ना यार। ये आएगा 24। क्या आएगा प्यारे दोस्तों? और ये कितना आएगा? 1। डन। डन है? डन। एनी प्रॉब्लम बच्चों? और डन है ना? ठीक है बच्चों, और सही है। ये हमारा जवाब आ गया प्यारे दोस्तों, किस चीज का? बुक वैल्यू का 156। ये तो निकाल लेंगे ना आप इंशाल्लाह। 156 डन भाई। भाई जो सोच रहे हैं भाई वेस्टकोट वाले, भाई सोची भी आते बंदा गया जी। 156 कितना प्यारे दोस्तों? इधर कितना लिख दूंगा बताएं शाबाश? मेरा ख्याल मिलियन में या क्वेश्चन है ना, रुपीज इन मिलियन जी भाई। डन है? वर्किंग नंबर लाजमी रेफरेंस देंगे आप, लाजमी। क्या बच्चों? लाजमी रेफरेंस देंगे बच्चों। डन हो गया सर जी? और डन हो गया जी, और ठीक है। डन। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए बच्चों। आप प्यारे दोस्तों कहता जी इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना एंड द फॉलोइंग एस्टिमेट्स रिलेटेड टू मशीनरी वर मेड ऑन। कहता इस दिन हमने ऐसे ये फला 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 एस्टिमेट लगाया। डन है दोस्तों? अच्छा ये जरा ना ये पॉइंट पढ़ लेते हैं, ये जरा छोटे छोटे पॉइंट पढ़ लें।
कहता है एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट कितना है दोस्तों, चलो ये तो खुद दे दिया ना। वो डिस्काउंट फैक्टर के अंदर कल हमने पढ़ा था दो चीजें शामिल होनी चाहिए, एक तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला इंपैक्ट और एनी स्पेसिफिक रिस्क एसोसिएटेड विद दैट एसेट। जी इनकम टैक्स को क्या करना है बच्चों, बच्चों क्या करना है, ओके सर, इग्नोर, इग्नोर, डन। आगे प्यारे दोस्तों, आगे कह रहा था मशीनरी कैन बी सोल्ड इन इट्स करंट कंडीशन कितने की बच्चों, 135। कहता जी इतने की बिक जाएगी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, वो नहीं बताई तो बस यही है ना, फिर सब कुछ यही है। अच्छा ये लिख लूं बच्चों, आगे पढ़ लो। हाउ एवर कहता दिस अमाउंट इज एक्सपेक्टेड, अब ये भी तो उसने बताना है ना कि जब इसकी लाइफ पूरी होगी तब कितने की बिकेगी। टोटल 5 साल गुजर गए हैं, 19, 20, 21, 22 और 23, टोटल लाइफ 8 साल है ना, तो पीछे कितने रह गए हैं, 3 साल, तो ये 3 सालों के कैश फ्लो ही दिए उन्होंने, 24, 25, 26, डन है बच्चों। अच्छा कहता जी however this amount is expected to decrease by 45 million, कहता ये आज कितने की बिकेगी, 135 मिलियन की। आज कितने की बच्चों, आज है क्या 31 दिसंबर 2023, आज कितने की बिकेगी 135। कहता जी अब आगे सुनना, however this amount is decreased by 45 million with the passing of each, कहता जी जब आया ना 31 दिसंबर 24, तो कहता अब इसने 45 से वैल्यू लूज की तो कितने का रह गया, 90, एक साल हो गया बच्चों, इधर रिमेनिंग एक साल पूरा ना, फिर मेरे भाई 25 आएगा, फिर क्या आएगा 26। कहता जी अब दोबारा 45 से डिक्रीज होगा तो ये, कहता अब दोबारा 45 से डिक्रीज होगा तो आंडा, यानी वो ये, अच्छा यही तो ब्यूटी है आई कैप की, इस आसान बात को उसको उसने घुमा के दिया है आपको। क्या दिया बच्चों, सीधा कह देता है यार एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ना इसने बिकना ही कोई नहीं है, इसकी नेट सेल प्रोसीड है ही नहीं, ये भी तो कह सकता था, नहीं बच्चों नहीं, वो कहता खुद देखें जरा, अंग्रेजी पढ़ें जरा समझें। कहता जी हाउ एवर दिस अमाउंट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 45 मिलियन हर गुजरते हुए साल के साथ, तो भाई आज तो 135, 45 से कम करेंगे 90, 45 से कम करेंगे 45, और 26 में जाके तीसरा साल पूरा होगा ना, एंड पे नो सेल प्रोसीड्स, डन मेरे भाई, और डन है। जी जी ये और चीज है, ये और चीज है, ये और चीज है जी भाई, कह रहे रेसिडुअल वैल्यू भी तो जीरो है, तो ये भी तो एंड पे जाके ये कुछ और चीज है दोस्त। अच्छा अब मेरी बात सुनना बच्चों, अब बात सुनना, अब बात सुनना, अब मुझे एक बात बताएं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितनी है, ये तो गिवन थी, ये तो गिवन थी ना, कॉस्ट ऑफ, ओहो जी प्यारे दोस्तों, दो बातें हो गई, एक रह गई है, वर्किंग नंबर 2 करनी पड़ेगी, क्या ख्याल है बच्चों, वर्किंग नंबर 2 करनी पड़ेगी यार, वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन के लिए वर्किंग तो करनी पड़ेगी, क्या ख्याल है, वो बात समझ गए यार। असल में ना ये मैंने वर्किंग इसलिए की है, वन वो असल में इम्पेयरमेंट भी दरमियान में आ गई ना, वरना तो शायद जरूरत ही ना होती, क्या ख्याल है। अच्छा वर्किंग नंबर 2 बताएं बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ बोलो शाबाश, नहीं समझे, अच्छा जी फॉर्मेट बता दें बच्चों जी, ईयर 24, 25 और जी कैश, फिर लाइन छोड़े, फिर क्या आएगा कैश, डन हो गया बच्चों। नेट सेल प्रोसीड तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं ना दोस्तों, क्या ख्याल है आपका, जी और ठीक है दोस्तों, इधर आओ पढ़े आके, अभी आपका पता चल जाएगा कितने पानी में हैं आप, इधर देखें, ठंड है आजकल, रहने दो, पानी से आजकल हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं है ना, ठंड है भाई, ठंड के बाद देखेंगे है ना, 3-4 महीने नहाए बगैर जी। वैसे क्या होएगा 3-4 महीने पहले भी दिमाग नहीं चलता, फिर भी नहीं चलेगा, ज्यादा मसला नहीं होगा। लो मेरे भाई आप जरा ये दो चीज, अच्छा मुझे बताओ, मैंने नहीं बताना, बताओ
जी जी। हाँ भी सफियान कादिर, हाँ भी अहमद, बताओ, बोलना है भाई, बोलो ना भाई, बोलो बोलो, बोले यार, ये एंड वाले बोले। अरसलान, इधर देखो, ओए भाई भाई इधर देखो यार, ये रेवेन्यू है, ये रिसीट्स है, इन दोनों में से क्या आएगा? कैश इनफ्लो, रेवेन्यू आएगा। भाई जूती उतार ले बंदा। भाई इधर आप ना क्रूवल, मैंने आपको कहा क्रूवल के मुताबिक इधर कैश बेसिस पे चलना है, ये वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन है। वैल्यू इन यूज के अंदर कैश इनफ्लो आउटफ्लो आते हैं, खोते हो जी। कैश इनफ्लो आउटफ्लो के अंदर अक्रूवल के मुताबिक चलते हो, और अक्रूवल में कैश बेसिस के मुताबिक चलते हो, पुठे जी। प्यारे दोस्तों, इधर से ये काटो, इधर से ऑपरेटिंग एक्सपेंस काटो, ये मैंने नोट भी लिखवाया था। ऑपरेटिंग एक्सपेंस की जगह पेमेंट लेनी है, इनकी पेमेंट लेनी है, इनकी पेमेंट लेनी है मुबीन। और प्यारे दोस्तों, रेवेन्यूज की जगह रसीट्स, ये टिक होगा, और इधर से पेमेंट्स। डन बच्चों? अच्छा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा जी। ओके बच्चों, चलो जल्दी से बताओ इधर क्या आएगा है। डन। आउटफ्लोस में बता दें। डन। नेट सेल प्रोसीड्स जीरो, कितनी प्यारे दोस्तों? 135 में से 45 माइनस 45 माइनस, इस तरह की वर्किंग से दिखा देना एग्जामिनर को। डन है ना प्यारे दोस्तों? छोटा सा नोट लिख देंगे, छोटा सा नोट लिख देंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज आर इररेलेवेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज। जहां सवाल खत्म होगा, नीचे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा क्या लिख देंगे? नोट N1 के नाम से। डन है ना जी? वर्किंग के बाद नहीं, वर्किंग से पहले। अच्छा, आगे आगे बताओ यार, आगे बताओ बच्चों, आगे बताओ बच्चों, आगे बताओ। रीपेमेंट ऑफ द लोन एक्वायर्ड फॉर एक्वाजिशन ऑफ मशीन। बच्चों प्रिंसिपल की रीपेमेंट है, और ये इंटरेस्ट की। जी बताएं जी, इधर नोट क्या लिखोगे? इधर L2 लिखोगे आप। फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग रसीड्स स्लैश पेमेंट्स, नहीं एक्टिविटीज नहीं, वो कैश फ्लो है। पेमेंट्स आर नॉट रेलिवेंट फॉर कैलकुलेशन, लिख लोगे ना? फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन, बोलो शाबाश। नहीं समझे बच्चों? और समझ गए हो? और बच्चों ठीक है, ये लिखना है, जिस चीज को छोड़ना है उसके मार्क्स होते हैं, वो नोट लिख के आना है। आपकी छुट्टियां करके आ गए हैं तुम जी। शेर खान शर्म करो, डूब के मर जाओ जी। इधर देखो, इधर प्यारे दोस्तों, इधर देखो, अब क्या होगा? बोलो शाबाश। टोटल नेट, जी बताएं जी। डन। और अब बताएं और क्या होगा? ए है ना, ये ए है, ये क्या है दोस्तों? आगे बताएं बच्चों। एट द रेट, डन जी। बताएं प्रेजेंट वैल्यू। ए मल्टी, ये बी है ना प्यारे दोस्तों? ए मल्टीप्लाई बाई बी, बताना यार। एक मिनट, डिसाइड कर ले, लड़ो ना। अब जिनको मैं जिन्होंने 32 कहा, मैंने नहीं लिखा, तो उन्होंने बाहर जाके कहना यार सर, ये सर तो बात ही मानते हैं हमारी। सर का भी एटीट्यूड का प्रॉब्लम है जी। जी बच्चों, बोल, ऊंची बोलना, तुझे जवाब दूं फिर मैं जी। डन हो गया दोस्तों?
बच्चों डन डन हो गया ना, बच्चों डन 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 हो गया। ठीक है, मुझे बताओ ये क्वेश्चन मुश्किल था जी। पेज नंबर 140 जी। प्यारे दोस्तों इन दोनों में से हायर बताना यार, लग नहीं रहा भाई, ये एग्जैक्ट बताओ ना, ये क्या होता है सर, मुझे महसूस हो रहा है कि इतना, ये क्या हुआ जी मेरे भाई, एग्जैक्ट बताओ ना, ये सही नहीं होता इस तरह जी। वन इधर क्या आएगा, 135 इधर, जी प्यारे दोस्तों ऐसे ही है। प्यारे दोस्तों इधर कितना 140, ये क्या है बोलो शाबाश, औकात। अब मैं लिखूंगा नहीं है ना पेपर में ना, कहीं लिखा ना, औकात। और ये क्या है, तो इंपेयरमेंट लॉस कितने का, डन हो गया प्यारे दोस्तों, और डन है ना जी। डन, लो जी, और ठीक है बच्चों, यह है इंपेयरमेंट। चलो जी, गुड गुड हो गया बच्चों, वाह जी वाह जी, गुड गुड हो गया जी। ये तो टाइम है यार। अच्छा दोस्तों इस तरह करें जी, इसमें भी क्वेश्चन तो नहीं है आपका, इसमें भी क्वेश्चन तो नहीं किसी का जी जी। जी जी इन्होंने कहा सर जी ये ना कल वाला जो क्वेश्चन हमने किया था उसका पॉइंट नंबर 4 पूछ रहे हैं कि सर वो रिसीट हुई थी इन्वेंटरी की, तो इन्वेंटरी की रिसीट आपने एस्टिमेटेड बेसिस पे ली तो हुई ऑलरेडी, रिसीट लक्ष्मी यही लिया ना कि इतने पैसे रिसीव होंगे, जब एक्चुअल में हुए अब दोबारा उन्होंने शामिल किया हुआ है इसलिए हमने माइनस किया था। ये तो है ही एस्टिमेट, ये दोबारा थोड़ी शामिल की है, ये एस्टिमेट है, लेकिन इसमें से कुछ अगर वाकई ही मिल गया दोबारा थोड़ी शामिल करना है। भाई ने कहा सर रेवेन्यू क्यों ऐड करना है, रिसीट भाई ये कैश की, वही बताने लगा हूं ना, बोलने तो दे जी मेरे भाई। आप वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन कर रहे हो, किसकी, वैल्यू इन यूज के अंदर कैश इनफ्लो और आउटफ्लो लेते हैं, ये है कैश का आना, ये है रेवेन्यू, कैश ये आ रहा है, ये रेवेन्यू है। कोई बैड डेट्स वगैरह भी हो जाते हैं, कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी होता है, कोई इस तरह की चीजें भी तो होती है ना, कोई डिस्काउंट भी होता है, और समझो कि से रिटर्न भी होगी, तो इसलिए मेरे भाई रसीट्स लेनी है और इधर पेमेंट्स लेनी है। क्या लेनी है दोस्तों जी। बहुत सारे एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो नॉन कैश हैं, और सही है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर तो इंपेयरमेंट लॉस भी पड़ा होगा, डेप्रिसिएशन भी पड़ी होगी, बैड डेट एक्सपेंस भी पड़े होंगे, वो नहीं ले लेने ना आपने जी। प्योरली प्योरली क्या लेनी है, पेमेंट्स। क्या लेनी है दोस्तों, एक मिनट यार, ये क्या कर दिया इसने, ये तो इसने, हाँ जी कैसे हो सकता जी, फिर बता दूंगा यार, अभी कंफ्यूजन ना क्रिएट कर